नमस्कार। अगर आप एक किसान हैं और अपनी खेती को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। आज हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि ग्रीन हाउस के लिए सरकारी सब्सिडी कैसे ली जा सकती है। तो सवाल ये है कि इस सब्सिडी का असल मकसद क्या है। देखिए, इसका सीधा सा लक्ष्य है किसान की आमदनी को बढ़ाना। जरा सोचिए, ग्रीन हाउस में आप तापमान और नमी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी फसलों को बेमौसम बारिश या ओलों से बचा सकते हैं। और तो और, ऐसी कीमती फसलें उगा सकते हैं जिनकी बाजार में ज्यादा कीमत मिलती है। हमने इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इसे 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे कि लक्ष्य क्या है, कौन इसके लिए पात्र है, कौन से कागजात चाहिए, आवेदन कैसे करना है, मंजूरी के बाद क्या होगा और आखिर में सब्सिडी का पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी फॉर्म भरने या कागज इकट्ठा करने से पहले सबसे जरूरी है ये जानना कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं भी या नहीं। इसके लिए 2 बहुत ही बुनियादी शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, खेती की जमीन आपके नाम पर होनी चाहिए, यानी उसका मालिकाना हक आपके पास हो। और दूसरी, उस जमीन को सींचने के लिए पानी का एक पक्का इंतजाम, जैसे कोई ट्यूबवेल या कुआं, होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि आप पात्र हैं। अब अगला कदम है अपने सभी जरूरी कागजात को एक साथ रखना। आप इसे अपने आवेदन की तैयारी की किट समझ सकते हैं। तो देखिए, आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आपकी जमीन की ताज़ा जमाबंदी जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड या जन आधार कार्ड, एक बहुत ज़रूरी चीज़, मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट, जिससे पता चले कि ज़मीन ग्रीन हाउस के लिए सही है। फिर जिस कंपनी से आप ग्रीन हाउस बनवाएंगे उसका कोटेशन, सिंचाई का सबूत और हाँ, अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि उस पर अतिरिक्त सब्सिडी मिल सकती है। चलिए, अब सारे दस्तावेज आपके पास हैं, तो अब समय आ गया है आवेदन जमा करने का। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस काफ़ी सीधा और सरल रखा गया है। आपको बस 2 काम करने हैं। पहला, जो भी दस्तावेज आपने इकट्ठा किए हैं उन्हें अपने साथ लीजिए, और दूसरा, अपने नज़दीकी किसी भी ई-मित्र केंद्र पर चले जाइए। वो आपका आवेदन ऑनलाइन भरने और जमा करने में पूरी मदद करेंगे। बहुत बढ़िया, आपका आवेदन जमा हो गया और मान लीजिए कि उसे सरकारी मंजूरी भी मिल गई। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता। इसके बाद के कुछ कदम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और समय पर उठाने होते हैं। इस टाइमलाइन को ज़रा ध्यान से समझिए। जिस दिन आपको मंजूरी मिलती है, ठीक उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना हिस्सा, एक शपथ पत्र और एक त्रिपक्षीय अग्रीमेंट विभाग में जमा कराना होगा। ये डेडलाइन बहुत ज़रूरी है। ये जमा होने के बाद ही आप ग्रीन हाउस का निर्माण शुरू कर सकते हैं। और जब काम पूरा हो जाएगा तो एक सरकारी कमेटी आकर मौके पर उसकी जांच करेगी। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी आपको सरकार से जो आर्थिक मदद मिलनी है वो कितनी होगी और कैसे मिलेगी। ये हम सबका सबसे बड़ा सवाल होता है ना, कि आखिर सब्सिडी मिलेगी कितनी। चलिए, इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। अब जरा यहाँ गौर कीजिए। सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए कुल लागत का 50% सब्सिडी है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए ये 70% है। और यहाँ एक और बहुत अच्छी बात है, अगर आप लघु या सीमांत किसान हैं तो आपको 25% की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है, जिससे आपकी कुल सब्सिडी 75% हो जाती है। और कुछ अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए तो ये 95% तक पहुंच सकती है। आप सब्सिडी का पैसा मिलेगा कैसे? इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला, पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आ सकता है, या फिर दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप लिखकर सहमति दें तो ये पैसा सीधा उस कंपनी को दे दिया जाएगा जिसने आपका ग्रीन हाउस बनाया है। यानी फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। और हाँ, एक आखिरी में सबसे ज़रूरी बात, ये आवेदन और मिलने वाली सब्सिडी दोनों सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होती हैं। इसलिए जो भी करना है समय रहते करना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब पूरी प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई है, तो असली सवाल ये है, इस सरकारी मदद का फ़ायदा उठाकर एक ग्रीन हाउस आपके खेत और आपकी कमाई के लिए कौन से नए दरवाजे खोल सकता है? ज़रा सोचिए, इससे क्या क्या संभव हो सकता है।